अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और शख्सी आज़ादी के लिए हर दौर में किसी न किसी ने कोशिश की, कोई ना कोई लीडर सामने आता रहा। चाहे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, इक्का दुक्का नाम है, लेकिन कम से कम छोटे लेवल से लेकर कौमी सतह तक किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई आवाज़ सामने आती रही। लेकिन बदकिस्मती से उसे हमेशा दबा दिया गया, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट ने चाहे जुडिशरी को इस्तेमाल करके किया, चाहे किसी अपने कठपुतली सियासतदानों को इस्तेमाल करके किया, कोई ना कोई वारदात डाल के उस शख्सी और जमहूरी आज़ादी का गला घूंट दिया गया। हम अगर शुरू कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, पहले 10-15 साल तो वैसे ही कह लें वो अजीब तरह के गुज़रे हैं कि वहाँ कोई भी एक, अब मज़हब भी नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो इब्तदाई दिन थे, लेकिन ज़ाहिर है वो लाइन सेट, वो अपने डायरेक्शन सेट करनी थी उस इनिशियल जो 10-15 साल थे, मगर बदकिस्मती से वो शिकार हो गए हल्फशार का, इंतशार का। फिर भुट्टो साहब के दौर में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए जमहूरी और शख्सी आज़ादी के हवाले से, मगर वो भी बराए नाम और खशो खाशाक की तरह हवा में उड़ गए। फिर मियाँ साहब का दौर आया, फिर वो जमहूरियत के नारे लगे, फिर बीबी बाबू का सारा लड़ाई झगड़ा आपके सामने रहा। मगर दूसरी तरफ वो ये जो जमहूरी कुव्वतें थीं वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाती, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी बयानिया बना के दिया वो मनोअन अवाम ने तस्लीम कर लिया। ये सिलसिला चलता चलता इमरान खान साहब तक आ गया, और खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड कप से लेकर शौकत खान नमल और उनकी जो अपनी ज़ाती जद्दोजहद थी एक पार्टी के हवाले से, वो भी आवाम देखती रही। बहरहाल वो 2013 के इलेक्शन में सामने आया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की शक्ल में और वफाक में अपोजिशन की शक्ल में। फिर 2018 का इलेक्शन आया, वहाँ जो भी सूरत हाल आपके सामने है सब लोग समझते हैं, जानते हैं। हर पार्टी ने दूसरी पार्टी को यह तना दिया जज जनरल का, और हर पार्टी के पीछे कोई ना कोई जज जर्नल खड़ा ही रहा। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल किया, उसने एक अपना बयानिया घड़ा बनाया और वाम को दिया, और वाम ने उसे दोनों हाथों से कबूलियत का शर्फ बख्शा और दोनों हाथ उठाकर उस पर आमीन कहा। मगर जब खान साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये जो रजीम चेंज है, खान साहब ने कहा कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा और अमेरिका है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये सियासतदानों का दूसरी तरफ अपोजिशन का इत्तेहाद, और इसी वजह से खान साहब की हुकूमत गई। मगर वाम ने इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नहीं माना, खान साहब का माना। फिर खान साहब पर तोशाखाना, घड़ी चोरी और इद्दत केस, वो बेहुदा केसेस बनाए गए, और इस्टेब्लिशमेंट ने बयानिया गढ़ा के ये भी वो इसी तरह का वो किरदार कुशी की गई हर तरह की, मगर वाम ने वो नहीं माना और खान साहब की बात को अहमियत दी, माना। इसी तरह चलते चलते जो बात भी जो दरमियान में वाक़यात होते गए, गिरफ़्तारी से लेकर घरों में तोड़ फोड़ तक और कारकुनों के अगवा तक, वो जो भी बयानिया इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया वो पिटता चला गया। और दूसरी तरफ खान साहब की हर बात पर अवाम ने आमीन कहा और उसको तस्लीम भी किया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी बयानिया बना रखी है वो बुरी तरह से पिट रहा है, मगर खान साहब अब तो खैर वो सीधी सी बात करते हैं, कोई बड़ा वो मैनिपुलेट करके चीज़ों को तो कहते नहीं, तो वो जो भी कहते हैं बड़ी सादगी से वो अवाम के दिलों में घर करता जा रहा है। अब 24 तारीख एतवार के दिन जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो इसको सिर्फ एक दिन पर आपने मुहित नहीं रखना, एक दिन पर आपने मुहित नहीं इसको समझना। ये ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा सुबह से लोग घर निकलेंगे, सुबह से घर से निकलेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और जब इतने रास्ते बंद हों, जब पहले ही गिरती मैशत का खुद ही ये दिवालिया निकालने जा रहे हों, क्या ज़रूरत थी कंटेनर लगाकर बंद करने की? रास्ते जाने देते अवाम को कितनी आ जाती। और अगर आपको ये खौफ है कि अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेगी, तो आप इंसान क्यों नहीं बन जाते? आप हक और सच के
लिए सब इकट्ठे मिल बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते। देखें, आपने भी वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, और वो नारा इसलिए था कि आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट पड़ी हुई थी ये, लेकिन आपने वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे को बूट की इज़्ज़त तक महदूद कर दिया, वहाँ आके अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचा दिया। आप भी कहते थे, आपके दौर में भी महकमा ज़राअत वाले थे, हमें याद है, हम इस बात की तायद भी करते हैं, मगर आपको स्टैंड लेना चाहिए था। आपके दौर में खलाई मखलूक भी थी, फिर आज के दौर में नामालूम भी थे। तो ये जो महकमा ज़राअत से लेकर खलाई मखलूक तक और खलाई मखलूक से लेकर नामालूम तक अब अवाम को सब पता चल चुका है, और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट का कोई बयानिया भी कामयाब नहीं हो रहा, अवाम उस पर कान नहीं डाल रहे। अब ये इतनी सी गुजारिश है अपने प्यारे हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि मोहतरमा, आप तो हाफ़िज़ कुरान है, मगर आप भी वो रवायती हाफ़िज़ कुरान तो ना बनिए। आपको तो पता होना चाहिए था अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार का मतलब क्या है, लेकिन आपने चोरों को बैठा दिया। आपको पता है वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का क्या मतलब है, लेकिन आपने पारा चिनार और गिलगित बल्तिस्तान में आपसे मुराद आपके वो माइंड सेट जिस पे आप चलते आ रहे हैं, क्यों तो अवाम पे बात ये खुल चुकी है कि इसके पीछे बरूनी अनासर तो होंगे ही, लेकिन अपनों ने भी इस शिया सुन्नी और मजहबी और लसानी लड़ाइयों में भरपूर फ़ायदा उठाया है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। आपको भी पता होना चाहिए, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, हाफ़िज़ साहब भी हैं, वलक़द करमना बनी आदम का क्या मतलब है, मगर यहाँ तो औरतों, बच्चों, बूढ़ों को, मज़दूरों को भी नहीं बख्शा गया। आपको भी पता होना चाहिए था हाफ़िज़ साहब के अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला ततफ़क्करून मा ला ताक़िलून का क्या मतलब है। अगर मेरे जैसे एक आम आदमी को कुरान का जो ना हाफ़िज़ है, ना कोई बेहतरीन कारी है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ समझने की, पढ़ने तो है समझने की, तो मुझे ये समझ है, लेकिन अगर आपको ये समझ होती तो आप कभी भी सोशल मीडिया को उसको गलत ना कहते, उसको ये ना कहते कि ये इंतजार फैलाने वाला ये हराम है, और VPN को हराम करार ना दिलवाते, ज़ाहिर है, वरना मौलवी रागम ने भी साहब की क्या औकात है कि वो अपने तय कोई इतना बड़ा फतवा देते। ये दौर टेक्नोलॉजी का है, इसके आगे बंद बांधेंगे तो वो रोंद के आगे निकल जाएगी। ये दौर आपको और सच को छुपाने का नहीं, इस दौर में छुप नहीं सकता, आप छुपा नहीं सकते। और जो अवाम, एक छोटी सी बात उस पर इख्तिताम करूँगा कि वो अवाम जो 25-30 साल से ये सुनकर बड़ी हुई है बकौल आप लोगों के कि नवाज़ ज़रदारी चोर, उनको क्या करेंगे, उनके ज़हन से ये कैसे निकाल सकते हैं। या तो 25 साल आगे मज़ीद कोशिश करते रहें कि इमरान खान चोर है, और पैदा होने वाली नस्लों को और आने वाली नस्लों को ये सिखा दें, तो शायद तब ये कोई जिस तरह की इमरान खान से मोहब्बत वाम के दिलों में वो कम हो जाए। नहीं तो ना एक्सटेंशन लेने से कोई फ़ायदा होगा, ना एक्सटेंशन देने से कोई फ़ायदा होगा। ये 10, 15, 20, 25 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है, इसमें पता नहीं क्या क्या हो जाना है। लिहाजा आप अपने मुल्क व कौम की खातिर खुदारा आज़ादी दें इनको एहतजाज करने की। तोड़ फोड़ करते हैं तो उनको पकड़ लें, जो तोड़ फोड़ करता है उसको पकड़ें, सजाएं दें, कौन ऐसे इनकारी करता है। मगर कंटेनर लगाकर अपनी गिरती हुई मैशत को मज़ीद उन कंटेनरों के नीचे ना दफनाएं। और हाँ साहब, जो अवाम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, आप ये ख़त्म नहीं कर सकते। बेहतर है कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, बाहर नहीं जाते तो बनी गला तो जा सकते हैं ना। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।